आज का जो हमारा टॉपिक है ना वो है डेटा वैलिडेशन। ठीक है। डेटा वैलिडेशन आपके इंटरनल में नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकल में आपको डेटा वैलिडेशन पढ़ना है। ठीक है, समझते हैं डेटा वैलिडेशन क्या होता है और कैसे उसको यूज़ करेंगे। तो हमने एक बनाया है फील्ड और उसमें कुछ हम वैलिडेशन लगाना चाहते हैं। वैलिडेशन मीन्स हो गया जैसे कि अब यहाँ पर सेक्शन है तो हम इसको वैलिडिटी देंगे। ठीक है, कि इसमें एक वैलिड डेटा या जो डेटा हम यूजर से लेना चाहते हैं वही डेटा हम इसमें एंटर कराएं। ठीक है, जैसा यूजर जैसा चाहे, जैसे हमने यहाँ पर हमने सेक्शन फील्ड को चुना, या फिर आप चलिए डेट ऑफ बर्थ फील्ड को चुनते हैं। ठीक है, तो इस पूरे कॉलम को हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं, डेट ऑफ बर्थ वाले को। और क्योंकि डेटा वैलिडेशन है तो डेटा टैब में हमको मिलेगा वैलिडिटी। ठीक है, MS एक्सेल में ये वैलिडेशन के नाम से मिलता है, डेटा वैलिडेशन के नाम से। ठीक है, अलाउ ऑल वैल्यू। अब ये क्या कह रहा है, इसमें ऑल वैल्यू अलाउड है, मतलब इसमें कुछ भी हम एंट्री कर सकते हैं। अब ऑल वैल्यू में क्या क्या आता है, नंबर्स, डेसिमल, डेट, टाइम, रेंज, लिस्ट। ठीक है, टेक्स्ट लेंथ, या फिर हम कस्टम भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर से हम इसको नंबर्स को चुनते हैं। ठीक है, नंबर्स इक्वल टू, अब इसमें क्या क्या, क्योंकि नंबर है, अब नंबर से रिलेटेड हमारे पास ऑप्शन आएगा लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, वैलिड रेंज, इनवैलिड रेंज। ठीक है, तो यहाँ पर जो है डेट ऑफ बर्थ यानी सिर्फ डेट इनपुट करना है। तो डेट बेसिकली क्या होता है, ठीक है, तो यहाँ पर इनपुट करेंगे। ठीक है, ग्रेटर देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन हम यहाँ पर 0 कर देते हैं। ठीक है, या फिर ये भी कर सकते हैं, लेस देन कर सकते हैं। ठीक है, लेस देन कितना, 32, 32 से लेस, मतलब 31 तक डेट डाला जा सकता है। इनपुट हेल्प में आते हैं, अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन डाल देना है तो आप इनपुट हेल्प में डालिए। ठीक है, टाइटल को आप लिखिए। ठीक है, अभी हम आपको दिखा रही है क्या करेगा। टाइटल में यहाँ पर हम लिख देते हैं, ठीक है, डेट ओनली कर देते हैं। ठीक है, और हेल्प, एंटर योर डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, बिटवीन 1 एंड 31। अब इसमें एरर अलर्ट भी एक ऑप्शन है। ठीक है, अगर यूज़र जो है कोई एंट्री गलत करेगा तो उसको एक स्क्रीन पर मैसेज आ जाएगा, जैसे यहाँ पर एक्शन स्टॉप, वार्निंग, इंफॉर्मेशन, यहाँ पर इंफॉर्मेशन यूज़ करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर दे देते हैं इनवैलिड डेट ऑफ बर्थ। तो हमने क्या किया, क्राइटेरिया में पहले हमने इनपुट ले लिया कि इसमें क्या एंट्री करना है, अलाउ सेल पर से हटा देते हैं। लेस देन लेना है या फिर रेंज है। ठीक है, वैलिड रेंज। ठीक है, वैलिड रेंज अगर यूज़ करते हैं तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा 1 और यहाँ पर लिखना होगा 31, मतलब 1 से 31 के बीच में। तो ये सही है, वैलिड रेंज ही ले लेते हैं। ठीक है, उसके बाद है इनपुट हेल्प, अगर यूज़र को किसी इस पर मतलब सेल पर माउस को पॉइंट करेगा तो उसको एक हेल्प मैसेज आ जाएगा, जो इसमें पता चल जाएगा उसको क्या एंट्री करना है। ठीक है, और अगर उसने कुछ गलत एंट्री किया तो यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन का सिंबल आएगा। ठीक है, और यहाँ पर कुछ मैसेज लिख देते हैं इनवैलिड करके, और इतना सब काम करने का मौके कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये डेट ओनली आ गया, एंटर योर डेट बिटवीन 1 एंड 31, जो हमने इन्फॉर्मेशन में लिखा था। चलिए इसमें लिखते हैं पहले 1। ठीक है, 5, 7, 15 कुछ भी, अब मान लेते 32 डाल देते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर एक मैसेज आ गया, मैसेज का टाइटल हमने दिया था इनवैलिड, और मैसेज में हमने दिया था इनवैलिड डेट ऑफ बर्थ, और टाइप था इन्फॉर्मेशन, मतलब ये इन्फॉर्मेशन का आइकॉन आ गया। ठीक है, कर देते ओके।
ठीक है, ये जो है आपका डेटा तो एक्सेप्ट कर ले रहा है, लेकिन ये गलत है ना। अब इसको देखेंगे ये डेटा एक्सेप्ट क्यों कर ले रहा है, जबकि डेटा एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए था। तो इसको सेलेक्ट करते हैं, डेटा में आते हैं और वैलिडिटी में आते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो है इंफॉर्मेशन तो हमने शो एरर मैसेज, ठीक है, ये तो सही था। ठीक है, ये जो है मान लेते हैं, अगर इसको सेव करते हैं ना, अगर मान लो ओके कर देते हैं और कोई इनपुट गलती डेट डाल देते हैं इसमें 35, मैसेज तो दे रहा है, लेकिन अब इसको अगर मान लो कि हम इसको सेव करते हैं, ठीक है, डेटा नाम से, ठीक है, ये डेटा तो एंट्री हो रहा है लेकिन ये इनवैलिड है ना। लेकिन ऐसा इसमें नहीं है ऑप्शन कैल्क में जिसमें डेटा जो ऑटोमेटिक जो है डिलीट हो जाए, ठीक है, यहाँ पे ये ऑप्शन नहीं है यहाँ पर। अब यहाँ पर जो है अगर कोई अल्फ़ाबेटिक भी मान लो हम इनपुट कर रहे हैं तो वो नहीं होना चाहिए था, तब भी हम देख रहे हैं कि यहाँ पर अल्फ़ाबेट जो है इनपुट ले रहा है। मतलब एक तरह से आपको इन्फॉर्मेशन तो दे रहा है कि आप जो है डेटा इनपुट नहीं कर सकते ऐसा, लेकिन वो रॉन्ग डेटा को ऑटोमेटिक जो रिमूव भी नहीं कर पा रहा है, ठीक है, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, ठीक है। और इसमें देख लेते कहीं से और ऑप्शन मिल जाता है, डेटा का ऑप्शन में नहीं है, ठीक है। हम इसको MS वर्ड पर भी समझाएंगे आपको। अब जैसे यहाँ पर जो है अब मान लो सेक्शन है, ठीक है, अब इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, फिर से हम वैलिडिटी में आएंगे, ठीक है, और यहाँ पर जो है हम एक लिस्ट तैयार कर देते हैं, ठीक है, अलाउ एम्प्टी, ठीक है, ठीक है, और यहाँ पर डेटा लिखते हैं, यानी ABCDE, मान लेते हैं 5 है, 5 है, ठीक है। और इसको बाकी मैसेज वगैरह आप दे सकते हो, तो जैसे आप इसको यूज़ करोगे तो इसमें सेक्शन का लिस्ट आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, आप जो है अपने से इनपुट नहीं कर सकते। जैसे देखो हमने यहाँ पर G लिखा, इनवैलिड वैल्यू आ गया, ठीक है, और यहाँ से ये ऑटोमेटिक जो है गायब हो गया, ठीक है। हम यहाँ इसी लिस्ट में से चुन सकते हैं, ठीक है। उसी तरह आप क्लास के साथ बना सकते हो, ठीक है। तो ये था एक वैलिडिटी का सिंपल एग्जाम्पल, ठीक है। दूसरा जो है एक नया हम ब्लैंक शीट लेते हैं और यहाँ पे जो है हम कुछ मार्क्स एंट्री कराते हैं सब्जेक्ट वाइज, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, कंप्यूटर, और सब में हम वैलिडिटी सेट कर देते हैं। तो हम सभी को क्या करते हैं, जहाँ से इनपुट करना वहाँ से सिलेक्ट करो, ठीक है। आप चाहे तो सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। मान ले कि मेरे पास जो है, मान लेते हैं कि 5 बच्चा है, ठीक है, तो 5 हम सिलेक्ट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मान लो 10 सेलेक्ट किया हमने, ठीक है। बाकी का हमको काम है ही नहीं, ठीक है, वो भी बताते हैं। 13 से लेकर लास्ट तक हमको काम ही नहीं है, सभी को सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के लिए आपको सिंपल क्या करना है वो बता देते हैं, ठीक है। पहले तो 10 से ले लेते हैं, 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। 12 से काम नहीं है, 12 को क्लिक करके सेलेक्ट करो, शिफ्ट कंट्रोल और डाउन एरो की का यूज़ करो, शिफ्ट कंट्रोल और डाउन पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। राइट क्लिक करोगे, ठीक है, रो हेडिंग पर, और इसको आप कर दोगे डिलीट रो, ठीक है। अब आप देखोगे डिलीट करने पर भी ये आपका जो है दिख रहा है फिर भी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको डिलीट पहले करना है और इसका इसको हाइड कर देना है, ठीक है। डिलीट करके क्या करना है, हाइड कर देना है आपको। मैंने हाइड कर दिया, ठीक है। इसमें एक हम और फील्ड ले लेते हैं टोटल का, और बाकी इधर भी हमको नहीं चाहिए, तो इधर से कंट्रोल शिफ्ट और राइट एरो की, और यहाँ से डिलीट हाइड कॉलम,
कर देंगे हम लोग, या डिलीट भी कर सकते हो बाद में। ठीक है, अब जितना हमें सेल की ज़रूरत था उतना ही सेल आया। तो फॉर्मेटिंग वगैरह करना है तो आप कर लीजिए, बोल्ड, सेंटर। ठीक है, अब इसमें वैलिडिटी हम लगाते हैं, अब क्योंकि हमें सब में वैलिडिटी लगाना। अब फ़ायदा ये है कि जितना सेल हमारे पास है उन सभी में ये हम हैं। ठीक है, तो पहले टोटल में वैलिडिटी नहीं लगाते, पहले मार्क्स एंट्री में वैलिडिटी लगाते हैं, डेटा। ठीक है, वैलिडिटी। ठीक है, और यहाँ से ऑल वैल्यू की जगह पर हम यहाँ पर नंबर्स ले लेते हैं। ठीक है, इक्वल टू नहीं, एक रेंज सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, या फिर लेस देन ही यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, लेस देन, मान लीजिए एग्ज़ाम हुआ, ठीक है, वो लेस देन 51 होना चाहिए, मतलब 51 से कम। बाकी हम कोई मैसेज अभी नहीं डाल रहे हैं। ठीक है, इसको बस ऐसे ओके कर दे रहे हैं। अब इसमें कोई नंबर इनपुट करते हैं, जैसे हम यहाँ पर 63 कर रहे हैं, इनवैलिड वैल्यू हो गया और ये अब ये गायब हो गया आपके सामने, देख रहे हो। इसके पहले क्या था, हमने मैसेज को डाला था। ठीक है, अब अगर मान लो 51 दिए थे तो 51 भी नहीं लेगा, इनवैलिड वैल्यू अब ये ख़त्म हो गया। ये ही चीज़ होना चाहिए था एक्चुअल में। ठीक है, तो इसको भी थोड़ा फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर नंबर इनपुट करते हैं और यहाँ पे फॉर्मूला हम लगा लेते हैं। ठीक है, जैसे इक्वल, अब यहाँ से सम कर लेते हैं कि साथ साथ जो है सम भी ये बताते जाए। ठीक है, और सारे को हम, ठीक है, अभी ये ड्रैग एंड ड्रॉप करना पड़ेगा, पहले हम सारे नंबर्स को लिख लेते हैं। ठीक है, अब एंटर काम नहीं करेगा, आपको यहाँ पर आ जाना है। ये गलत हमने टाइप कर दिया। किसी का हैंड रेज हो रहा है, कोई क्वेश्चन? पहले हम फटाफट जो है नंबर फिल कर देते हैं। इसमें सब हमने क्या किया था, पहले सारे को सिलेक्ट कर लिया था ना, और उसके बाद हमने वैलिडिटी लगाया था। नहीं तो क्या करना पड़ता, हमें एक एक सेल को सिलेक्ट करके, मतलब एक एक कॉलम को सिलेक्ट करके हमें वैलिडिटी लगाना पड़ता, जो कि काफ़ी जो था सब टाइम टेकिंग था हमारे पास। ठीक है, उतना समय लगाते, इसलिए हमने क्या किया था, पहले ही हमने रेंज को सिलेक्ट कर लिया था और उसके बाद हमने वैलिडिटी लगाई थी। ठीक है, अब इसको हम डबल क्लिक कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे टोटल हो गया। ठीक है, अब बारी है कि टोटल वाला सेल जो है ना, कोई जो है एडिट नहीं कर सके। ठीक है, वैलिडिटी तो हमने लगा दिया, लेकिन हम चाहते हैं कि ये जो है कोई एडिट नहीं कर सके। ठीक है, तो शायद इसमें हमको खोजना पड़ेगा कि कहाँ से एडिट नहीं किया जा सकता। तो हम पॉज करते हैं। आपको कैल्क में जो है लॉक सेल्स का ऑप्शन नहीं मिलता है। तो बाकी इसमें क्या अभी बताएं कि अगर आप कोई वैल्यू चेंज करोगे तो वो जो है इनवैलिड हो जाएगा। ठीक है, मान लेते हम ज़ीरो भी अगर लिखते हैं तो ज़ीरो तो एक्सेप्टेड है क्योंकि हमने लेस देन का यूज़ किया था। ठीक है, तो इसके हिसाब से हम डेटा को अरेंज कर सकते हैं। इसको कहते हैं वैलिडेशन। दूसरा इसमें आता है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। ठीक है, अब इसमें हम सेलेक्ट करते हैं और अप्लाई करते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग। तो क्योंकि इसका नाम है कंडीशनल फॉर्मेटिंग, तो फॉर्मेट मेन्यू में मिलेगा और यहाँ पे कंडीशनल मिलता है। ठीक है, कंडीशंस यहाँ पर है, कंडीशंस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, और इसमें ऐसे देखना है कि किसको जो है बिलो 15 मार्क्स आया है। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारा ऑप्शन है।
स्क्रीन विजिबल नहीं है, स्क्रीन तो दिख रहा है हमको। नहीं है सर। एक सेकेंड। अभी चेक करो, है विजिबल? सभी को विजिबल है, हम ही को दिख रहा है, हम फोन से भी लॉगिन है। बाकी सभी को दिख रहा है? आदित्य कुमार के लिख रहे हैं नो सर। ठीक है आदित्य, एक काम करो तुम, देखो हमको तो साफ मतलब दिख रहा है। ठीक है, लेफ्ट होके ज्वाइन कर लो। आयुष को भी नहीं दिख रहा है। ठीक है, चलो हम लोग यहाँ पर लेस देन का यूज़ करते हैं। ठीक है, जिसको लेस देन कितना आया है, 16 से कम है, लेस देन 15। ठीक है, या फिर लेस देन इक्वल टू का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, लेस देन और इक्वल टू या इस बिटवीन, जिसका आप यूज़ करना चाहते हो। ठीक है, आप उसका यूज़ कर सकते, जैसे हमने लेस देन का यूज़ किया 16। ठीक है, और यहाँ पे कुछ कलर वगैरह का डिज़ाइनिंग है। ठीक है, सेल वैल्यू क्या है हमारे पास, हमने सेल को सिलेक्ट कर रखा है और इसको करते, देखो रेंज आपको यहाँ पर दिखेगा। ठीक है, और वो करते ओके। कलर वगैरह जो लगता है हमने अप्लाई नहीं किया था, तो एक बार अप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, फॉर्मेट हो जाएंगे, कंडीशनल कंडीशंस पे जाते हैं। ठीक है, ये कोई देखो बोल्ड है ऑलरेडी, ये पहले से बोल्ड है, इसलिए किसी तरह का जो चेंजेस था ना वो दिख नहीं पा रहा था। तो यहाँ पर आपको साइड में जो है प्रीव्यू दिखा रहा है, मतलब जो हम चेंज कर रहे हैं। ठीक है, तो किसी को एक को रखते हैं और ओके कर देते हैं। तो ऑटोमेटिक जो है ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या करे, जिसको लेस देन 15 मतलब 15 या उससे नीचे आया है, तो इसको उसने हाईलाइट करके दिखा दिया है। इसको कहते हैं हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग। तो दो चीज़ें आपके पास है, आप एक जो है डेटा वैलिडेशन और दूसरा जो है कंडीशनल फॉर्मेटिंग, जो है आपको प्रैक्टिकल के हिसाब से आपको जानना ज़रूरी है। ठीक है, इसके अलावा क्या है, सॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग आपको पढ़ना होगा, और चार्ट्स को इंसर्ट करने के लिए आपको पढ़ना है। ठीक है, आपके पास कुल इसमें 15 प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेस हैं। ठीक है, जो कि आपको बनाना होगा, इसमें से कोई भी 5। ठीक है, इसको हम प्रैक्टिकल का क्वेश्चंस है, बहुत जल्दी इसको शॉर्ट आउट करके हम शेयर करते हैं आप सभी से।